मैं एक एयर होस्टेस हूँ और ये मेरी कहानी है। मैं खुद आपको सुनाने जा रही हूँ। ये उस वक्त की बात है जब मैंने नई नई एयर होस्टेस की जॉब शुरू की थी। मेरी फ्लाइट्स अक्सर डोमेस्टिक होती थी। शाम को मेल्स आ जाते थे कि अगले दिन आपकी जो फ्लाइट हो आपको पता चल जाता था। उस दिन भी शाम को मेल आ गया। कल मेरी फ्लाइट दिल्ली से जयपुर की थी। ये दिसंबर का महीना था और इस महीने दिल्ली जयपुर में भी बहुत ठंड होगी। ये सोचकर मैंने बुरा सा मुंह बनाया और सोने चली गई, क्योंकि मुझे ठंड कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थी। सुबह मुझे पिकअप करने गाड़ी आई और मैं निकल गई। फ्लाइट शाम 5 बजे की थी। कनेक्टिंग फ्लाइट थी, इसलिए हमें पहुंचते पहुंचते रात हो गई। पैसेंजर्स के निकलते निकलते देर हो गई थी। रात हम क्रू मेंबर्स को वहीं किसी भवन में रुकना था। कुछ क्रू मेंबर्स अपने रिलेटिव्स के घर चले गए। अब बचे मेंबर्स में सिर्फ एक ही लड़की बच गई थी, मैं। हम सब एक कार में बैठे और भवन के लिए निकल गए। भवन पहुंचे, वहाँ एक आदमी हमारा इंतजार कर रहा था। उस आदमी ने हमारा वेलकम किया और उसने हमें हमारा कमरा दिखाया। मुझे कॉर्नर वाला कमरा दिखाया और कहा, अब आप सब फ्रेश हो जाएं, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। मैं कमरे में चली गई। मेरे कमरे में एक बेड और एक टेबल चेयर था। मैं बहुत थक गई थी तो फ्रेश होकर लेट गई। अचानक रूम के दरवाजे पे नॉक होने लगा। मैंने जाकर देखा तो काले कपड़े में एक औरत खड़ी थी। उसने मुझे आकर खाना खाने को कहा। मैंने कहा, आप चलो, मैं आती हूँ। यहाँ बहुत अंधेरा था। सिर्फ हमारे कमरों में हल्की लाइट जल रही थी, वरना हर जगह अंधेरा था। मैं किसी तरह उस कमरे तक पहुंची जहाँ से हल्की रोशनी आ रही थी और बातें करने की आवाज आ रही थी। मैं अंदर गई तो उस आदमी ने, जिसने हमारा वेलकम किया था, कहा, अच्छा हुआ आप खुद आ गई, मैं अभी आपको बुलाने ही जा रहा था। मैंने कहा, मैं तो बुलाने पे ही आई हूँ। पर मैं तो यहाँ हूँ, फिर आपको किसने बुलाया? एक औरत आई थी, शायद आपके साथ काम करती है। पर यहाँ तो मैं अकेले रहता हूँ। उस आदमी ने हैरानी से कहा। ये सुनकर तो मैं बहुत डर गई। फिर वो कौन थी? पर उन्हें लगा मैं मजाक कर रही हूँ। पर मैं तो बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उस औरत को सच में मैंने देखा और बात की थी। फिर हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया। फिर उस आदमी ने कहा, यहाँ ठंड में अक्सर रातों में लाइट कट जाती है और इत्तेफाक से आज जनरेटर में पेट्रोल भी बहुत कम है। कभी भी लाइट कट सकती है, तो आप सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाएं। बाकी दोनों ने तो रूम शेयर कर लिया, मुझे तो अकेले रूम में रहना है। ये सोचकर मैं थोड़ा घबरा रही थी। उस आदमी ने मेरे डर को समझकर कहा, मिस, आप डरिए मत, रोज लाइट नहीं कटती है और वैसे भी मैंने आप सब के कमरों में मोमबत्ती रख दी है। फिर हम सब अपने रूम में जाने लगे। मैं भी अपने कमरे में जा रही थी। दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थी। आज मुझे कुत्तों की आवाजों से भी खौफ आ रहा था। मैं अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी तो मुझे लगा मेरे पीछे पीछे कोई और भी आ रहा है। मैं तेज चलने लगी
तो वो भी तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं अपने रूम के गेट पे पहुंची थी कि उसने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया। मैं चीखने लगी तो वो हंसने लगा। ये आवाज तो तुम? वो तो को पायलट था। उसने हंसते हुए कहा, मैं तो देखना चाहता था तुम कितना डरती हो। बोलकर हंसते हुए अपने रूम की तरफ चला गया और मैं अपने रूम में आ गई और मैंने गेट अंदर से बंद कर लिया और वॉशरूम चली गई। अभी मैं वॉशरूम से निकली भी नहीं थी कि लाइट चली गई। मैंने अंधेरे में कैंडल तलाश किया और अपने बेड पे लेट गई। थकी हुई थी इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई। ठक ठक की आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने ध्यान से सुना तो ये आवाज जैसे मेरे रूम से ही आ रही थी। ये शायद चेयर की आवाज है, जैसे कोई उसे हिला रहा हो। कैंडल बुझ चुकी थी और रूम में अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं हिम्मत करके उठी और चेयर की तरफ गई, पर चेयर के आसपास तो कुछ भी नहीं था। ना ही चेयर टूटी थी जिसकी वजह से आवाज करती। आवाज अब बंद हो चुकी थी। मैंने सोचा शायद आवाज बाहर से आ रही हो। सोचकर सोने चली गई। जैसे मैं बेड पे लेटी, किसी ने मेरे बेड को जोर से हिलाया। मुझे लगा फिर से मेरे किसी कलीग की शरारत है मुझे डराने के लिए। इसलिए मैंने बोला, ये कैसा मजाक है? तो किसी की आवाज नहीं आई, पर मेरा बेड और जोर से हिलने लगा और हिलता ही रहा। मेरी तो जान निकल गई। मैंने प्रे करना शुरू कर दिया। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं नीचे उतरूं। अभी मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं। किसी ने मुझे बहुत जोर से मारकर नीचे गिरा दिया। मैं बहुत घबरा गई और मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। पूरी कोशिश करके मेरे मुंह से कुछ निकला भी नहीं था कि किसी ने मुझे वापस बेड पे फेंक दिया। मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं उसी हालत में बेड पे लेटी रही, दिल ही दिल में प्रे करती रही। थोड़ी देर में दरवाजे पे नॉक शुरू हो गया। मैंने धीरे से बोला, कौन? मैंने सोचा शायद मेरे कलीग हो या वो आदमी, पर किसी की आवाज नहीं आई। मैं समझ गई ये वही चीज है जो मुझे डरा रही है। मैंने फिर से प्रे करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई अब मेरे ही बेड पे कूद रहा हो। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं गॉड से प्रे करती रही। इसी हालत में हल्की रोशनी होने लगी। मैंने खुद को संभाला और बाहर की तरफ भागी। बाहर कोई नहीं था। मैं अपने कॉलीग्स के रूम की तरफ भागी और दरवाज़ा नॉक करने लगी। उन्होंने जैसे दरवाज़ा खोला, मैंने उन्हें सारी बात बता दी, शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ क्या क्या हुआ। नॉक की आवाज़ सुनकर वो आदमी भी आ गया। मैंने रोते रोते सारी बातें बता दी। मेरे कॉलीग्स तो हैरान और परेशान रह गए ये सब सुनकर। पर उस आदमी ने कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि इस भवन में एक जिन्नात का साया है, पर वो किसी को मारता नहीं है, बस परेशान करता है। ये सुनकर मुझे उस आदमी पर बहुत गुस्सा आया और खुद पर बहुत अफसोस हुआ। अब मैं क्या कर सकती थी? हाँ, पर अब मुझे इस बात से कोई इनकार नहीं है कि दुनिया में इंसान के साथ
जिन भूत भी रहते हैं